देखिए, पिछले दिनों जब हम प्रवक्ता के डॉक्टर संजीव कुमार हैं, विधायक हैं, और उनके द्वारा मुझे बुलाया गया था पिछले दिनों हुए सांसद और विधायक के बीच शिलान्यास प्रकरण में। तो उसी दौरान जब हम उनके आवास पर गए उनका बाइट लेने के लिए, उनका इंटरव्यू के लिए, तो फिर वो धोखे से केवाड़ दरवाज़ा को बंद कर दिए। जो हमारे साथ उनके ही प्रतिनिधि राकेश कुमार जब यहाँ से गए थे और हमारे कैमरामैन गए हुए थे, सबको बाहर ही बैठाया गया। उसके बाद रूम बंद करके जिस तरीके से वो गाली गलौज करने लगे, अपने बॉडीगार्ड से भी पिटवाए, उनसे भी मन नहीं बढ़ा तो अपने से खुद से भी पीटे, हथियार भी सटाए। तो इस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया गया, मैं काफ़ी स्तब्ध हूँ इस घटना से कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है हमारे साथ। हम हमेशा आम लोगों की बात करते आए हैं, अगर हमारे ही जुबान पर अगर लगाम लगाने की या फिर अगर ताला लगाने की कोशिश करने लग जाएंगे तो फिर आम जनता की हम बात कैसे करेंगे। हम हमेशा क्षेत्र में बने रहते हैं, हमारे साथ कोई सुरक्षा नहीं रहती है, लेकिन जिस तरीके से जान मारने की धमकी दी गई है, काफ़ी इससे हम मर्माहत हैं। नमस्कार, मैं चंडी कुमार आज हूँ खगड़िया में, और मेरे पास में जो है ये बोलता खगड़िया के जो चीफ एडिटर हैं, तो सर का नाम जो रवि चौरसिया जी हैं। वर्तमान में इनके साथ जो है सो अभी जो यहाँ पे पर्वता था क्या बोलते हैं संसदीय क्षेत्र के विधायक हैं, वो जो है सो इनके साथ में दुर्भाग्य व्यवहार किए हैं। इन्हीं के बारे में जो है सो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ। सर, क्या क्या घटना हुई थी आपके साथ? देखिए, घटना ये था कि पिछले दिनों सांसद और विधायक के बीच जो है पूरा वार चल रहा था, जो है सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर था। हमने दोनों के ही पक्ष को रखा, लेकिन विधायक जी को इस बात की नाराजगी थी कि हमने पहले सांसद के पक्ष को क्यों रखा। और फिर वो बुलाए इंटरव्यू के बहाने, और इंटरव्यू के बहाने जिस तरीके से कहाँ पे बुलाया गया था आपको? अपने आवास पर बुलाया गया। अपने आवास पर बुलाया गया। कौन से तारीख का है जो सो घटना? ये परसों की घटना है। परसों का मतलब जो है सो आज 9वें दिन का घटना है। गौर कीजिएगा, विधायक साहब अपने आवास पे बुलाते हैं और आवास पे बुलाने के बाद जो शायद मारपीट आपके द्वारा आपके साथ की गई है। बिल्कुल, मारपीट जो है वो जब हम अंदर गए, विधायक जी भी हमारे साथ गए, और हम कभी सोचे भी नहीं थे कि इस तरीके की घटना हमारे साथ वो करेंगे, क्योंकि हमेशा हम सबकी बात करते आए हैं। जो भी जहाँ भी जैसे भी जिनकी भी खबर मिलती थी, हाँ कुछ मजबूरियाँ बस जो है व्यस्तता की वजह से कभी कतार किसी का खबर नहीं लग पाता है, वो अपनी एक बात है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ घटना को अंजाम दिया, हम इससे काफ़ी मर्माहत हैं और काफ़ी बड़े हुए हैं। अच्छा, सुनने में आया कि आपके साथ जो है सो गोली बंदूक वगैरह जो सो दिखाया गया। ये कौन दिखाया था आपको? विधायक जी ने दिखाया। विधायक जी ने दिखाया था। गौर कीजिएगा, और विधायक जी गोली बंदूक दिखाते हैं, गोली और बंदूक दिखाते हैं। ये गोली बंदूक था किसका? विधायक का खुद का था या किसी और का था? अब ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन जो है वो बॉडीगार्ड के हाथ से वो ली है। बॉडीगार्ड का है या फिर विधायक जी का, ये तो जांच का विषय है। बॉडीगार्ड के हाथ से लिया। अब गौर कीजिएगा, बॉडीगार्ड को जहां पे सुरक्षा करने के लिए जैसो दिया जाता है, किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर बॉडीगार्ड दिया जाता है तो उन जनप्रतिनिधि के सुरक्षा करने के लिए बॉडीगार्ड दिया जाता है, या प्रदेश में बैठे हुए सरकार से ये सवाल तो करना जरूरी है कि आप जनप्रतिनिधि के सुरक्षा करने के लिए देते हैं, या बॉडीगार्ड के अंदर में जो हथियार होता है या ऑमनेशन होता है वो जनता को डराने के लिए देते हैं। देखिए, बॉडीगार्ड की हम गलती इसलिए नहीं कहेंगे कि जिस तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया गया, पहली दफा उनको कहा गया कि इनको पहले मारो, तमाचा मारो, 10 तमाचा। अच्छा, बॉडीगार्ड को कहा गया कि आपको बेचारा नहीं मार रहा था। नहीं मारा था। 2-3 बार प्रेस करने के बाद वो मारा भी तो हल्के से मारा, फिर उनको प्रेस किया गया कि जो है जबरदस्ती कि जोर से मारो, उसके बाद वो मारे। देखिए, विधायक जी भले ही इस बात से मुकर रहे हैं, विधायक से जमीर जिंदा करिए, और भगवान के लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, आप नीचे वाले से मत डरिए, आपके पास पद है, पैरवी है, पहुंच है, पैसा है। मानता हूं कि मुझे न्याय नहीं मिलेगी आपके शासन प्रशासन से, लेकिन आम जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ देख रही है, पब्लिक है, सब जानती है। और आप जिस तरीके से हमारे साथ घटना को अंजाम दिया है, ये कतई जो है ये साफ तौर पर सहा नहीं जा सकता है। और ऊपर वाले पर कम से कम जो है आप ये करिए कि ऊपर वाला देख रहा है। आप इतना भी झूठ मत बोलिए कि हमने कुछ नहीं किया है। न्याय के चौथे स्तंभ को गौर कीजिएगा, चौथा स्तंभ न्याय की देवी कहा जाता है, जिसको पत्रकार कहते हैं। और पत्रकार के ऊपर में इस तरह की अभद्रपूर्ण घटना या अभद्रपूर्ण व्यवहार कहां तक संभव है? गौर कीजिएगा, जहां तक सरकार
चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, वो बेबाक तरीके से कहते हैं पत्रकार को किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं समझा जाए। पत्रकार को अपने पत्रकारिता करने के लिए और जनता की जन समस्या को दिखाने के लिए दिखाया जाए, ताकि वो जैसो जन समस्या को जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक प्रदेश में जनता की जैसो भलाई नहीं होगा। देखिए, घटना उसी दिन की नहीं है, अभी भी वो साजिश कर रहे हैं, अभी भी साजिश कर रहे हैं। अभी भी मुझे जहाँ जानकारी मिली है कि कुछ ऐसी जगहों पर वो बैठ करके बैठक कर रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों के साथ, वो कभी भी हमारी हत्या करा सकते हैं। मैं अभी ये हो सकता है कभी भी हत्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी हत्या करवा सकते हैं। किसकी ये जो जवाबदारी होनी चाहिए, सरकार को तो ये सोचना जरूरी है कि अगर उनके बैठे हुए कर्मी, अगर उनके अधीनस्थ अगर कर्मी इस तरह की घटना करे तो कौन जवाबदार होगा, प्रदेश में जनता की क्या व्यवस्था होगी। देखिए, खबर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आज खगड़िया शहर में पूरा दिन प्रोटेस्ट होता रहा, मूर्ति विसर्जन के बीच जो विवाद उत्पन्न हुई, लाठीचार्ज हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई लोग घायल हैं, कई लोग हल्कान और परेशान हैं, लगातार दिन भर मुझे फोन करता है। मैं इस डर से सिर्फ बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर पा रहा हूँ कि कब इस भीड़ में ये कब हमारी हत्या करा दे। सरकार से कहना चाहेंगे कि इस तरह की व्यवस्था अगर न्याय तंत्र पे ही जो है सो डर पैदा हो जाए, जनता के न्याय करने वाले ही अगर डर जाए, तो क्या बिहार के अंदर में जंगल राज लागू हो गई है। अब बताइए ना कि हमारे साथ घटना करते हैं, उसके बाद फिर हमारे ऊपर मुकदमा का भी आवेदन आप अपने समर्थकों से करा देते हैं। अच्छा, आप समर्थक जो है आवेदन लिख करके थाने में दिए, प्लीज अपने बच्चों की सौगंध खा करके कहिए कि अगर यदि जो है ये आपने जो भी चीज आवेदन में लिख के दिया है कि अगर ये बात सही है, सौगंध खाइए आप अपने बच्चों की। आप कहिए कि अगर ये आवेदन आप लिख के दिए तो आपका बच्चा मर जाएगा। नहीं करेंगे आप, मैं सौगंध खा के कहता हूं कि मेरे साथ घटना घटी है। लेकिन ये लोग, मैं कहता हूं, खुला चैलेंज करता हूं कि माननीय विधायक जी, आपके नया गांव में मां भगवती की मंदिर है ना, दुर्गा मंदिर, चलिए आप मां दुर्गा मंदिर में आप घुस करके अपना बेटा का क्रिया खा करके कहिए कि हमारे साथ आपने घटना किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल ही और शर्मनाक करने वाली घटना है। जहां तक कि 18 साल हो गई सरकार को, सरकार अपनी नीति तो बदल लेती है, बार बार अपनी जैसो सत्ता को बदलती रहती है, लेकिन इस तरह के जो कर्मी हैं उनके ऊपर में क्या कार्रवाई होना चाहिए, ये तो सरकार से पूछना लाजमी है। अच्छा, एक चीज और बताइए, हम करें कि इसमें डायरेक्ट हम सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, सरकार, मैं ब्लेम करता हूं, मैं इसलिए ब्लेम कर रहा हूं कि सरकार के अंदर अधीनस्थ वो कर्मी है और वो इस तरह की जो अगर प्रोटोकॉल अगर लागू करे कि जनतंत्र को, जैसे कि वो अभी तक प्रेस विज्ञप्ति में बताए हुए हैं कि क्या बोलते हैं, पत्रकार को आजादी है, कहीं पर भी जाकर के पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन अगर सत्ता में बैठे हुए सत्तारूढ़ के व्यक्ति ही अगर अपने घर पे बुला करके पत्रकार को मारपीट करे तो सार्वजनिक जगह पे कहां से वो देखो पत्रकारिता करेगा। सत्ता में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। मैं इकलौता ऐसा बगावत करने वाला हूं पत्रकार में। अगर हम बात करें, हमारे पत्रकार बिरादरी में कई लोगों के साथ उन्होंने इस तरीके का जो है काम किया है। मतलब आप बगावत कर रहे हैं तो आपको मार दिया जाएगा? बिल्कुल मार दिया जाएगा। मतलब जंगल राज है। देखिए, अब तो तय जनता को करनी है, हम तो नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं, आपके आवाज को उठाने वाले अगर डर करके अपने घर में बैठ जाए तो कहां तक जरूरी है, ये आम जनता को तय करनी है। मैं आम जनता से कहना चाहूंगा, आप तय कीजिए, खगड़िया के जनता से कहना चाहूंगा, प्रदेश में बिहार के तमाम जनता से कहना चाहूंगा, अगर आपके आवाज उठाने वाले के साथ इस तरह की घटना हो, कहां तक जायज है। बार बार कहूंगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और रवि चौरसिया के न्याय के लिए और आप अपनी न्याय के लिए कहां तक आवाज उठाते हैं, कहां तक सरकार की कुछ खिसकती है, देखना तो लाजमी बनता है। थैंक यू, जय हिंद।